हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो काफ़ी टाइम बाद और आज है भाई गाड़ी के ऊपर वीडियो। उस पे ये होगा कि गाड़ी की जो फुल सर्विसिंग है भाई, फुल कंप्लीट सर्विस कैसे कैसे होती है एक नॉर्मल सर्विस में, क्या चीज़ें लगती हैं, कहाँ से लगती है, तो एक ब्रीफ वीडियो उसके ऊपर है। और भाई जैसे जिन लोगों ने गाड़ी लेनी है उनको भाई गाड़ी की एक नॉलेज चाहिए, छोटी मोटी नॉलेज कि भाई अच्छा मतलब गाड़ी में इंजन ऑयल यहाँ से डलता है, यहाँ से ब्रेक ऑयल डलता है, अच्छा ब्रेक इसके ऐसे होते हैं, तो वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा। एक शॉर्ट वीडियो रखूंगा, कोशिश करूंगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट की हो, ताकि भाई आप लोगों को भी इंटरेस्ट है देखने में। और भाई अभी जो है मेरे पे वोक्सवैगन की कार है, उसकी सर्विस करवा रहा हूँ मैं गो मैकेनिक से, तो यहाँ का मैं रिव्यू भी दे दूंगा कि भाई किस तरह हुआ है। तो अभी हम अपनी गाड़ी लेके आ चुके हैं इनके भाई यहाँ पे गो मैकेनिक का जो यहाँ पे गोडाउन है, पूरा यहाँ पे हर सबका अलग अलग बे है, जैसे आप देख सकते हो। खैर जेड ब्लैक शीशे है इसलिए ज़्यादा नहीं दिख रहा, अब थोड़ा अगर वैसे दिखाओ ना, जैसे दिख रहा होगा। गाड़ी को भाई ऊपर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे भी है, ये वाली भी हुई होगी ऐसे ऊपर। तो अभी यहाँ पे लग चुकी है अपने, ये जैसे फर्स्ट बे है, वो सेकंड बे है, उसके बाद थर्ड बे है, तो ऐसे ऐसे लग जाती है प्रॉपर भाई। मतलब एक होता है अगर हम बाहर से भी करवा रहे हैं, बट ये क्या है, एक ऑथराइज डीलर है जिससे कि भाई तुम्हें एक जेन्युइन ट्रस्ट होगा। तो अब एक बार गाड़ी की सर्विस हो जाती है फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या कैसे कितना खर्चा लग सकता है और वर्थ है या नहीं है गो मैकेनिक पे आना। सो वीडियो भाई एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, इसमें कूलेंट टॉपअप हो चुका है, जैसे देख सकते हो आप, ये पिंक पिंक। और इसका ये पुराना एयर फिल्टर है, ज़रा देखो। और ये छोटा सा जो पैकेट है ये अपना ये विंडशील्ड क्लीनर, जो इस पाइप के अंदर चला जाता है। तो जैसे आप वाइपर ब्लेड यूज़ करते हैं तो वहाँ से ये निकलता है। और उसके बाद इसमें थोड़ा पानी भी डाला जाता है, जो कि हम नॉर्मली अपने घर पे भी खुद ही कर सकते हैं ये चीज़। तो इसको देख के पता चल ही रहा होगा, इतना ऑयल ऑयल है, तो ये अपना ऑयल फ़िल्टर हो गया, जो ये जहाँ पे कपड़ा है यहीं से इसका ही निकलता है। तो अभी तक तो सारी मेन सर्विस की चीज़ हो चुकी थी। अब ये है बैटरी वाटर टॉपअप। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है क्योंकि काफ़ी लोग नहीं करते, तो ये चीज़ भी भाई ध्यान में रखना। सो काफ़ी लोगों के लिए एक ये नई चीज़ होती है कि ये बंदा भाई क्या खोल रहा है, बट ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इसके अंदर हमारी कॉइल होती है, स्पार्क प्लग होती है, जो कि एयर प्रेशर की वजह से जितनी भी डस्ट है गाड़ी के अंदर वो सब निकल रही है। और ये अपना एयर फिल्टर के अंदर का भी, जिससे कि गाड़ी और ज़्यादा स्मूथ चलेगी, कोई रुकावट ऐसी नहीं आएगी थ्रोटल वगैरह में। तो ये भाई इसका नया एयर फिल्टर लेके आ गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा सफ़ेद। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यहीं पे लिखा होगा, ये तो वोक्सवैगन स्कोडा में यूज़ होते हैं और इसकी प्राइसिंग अपनी समथिंग 800-700 के आसपास पड़ जाती है। तो इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि जो कॉइल होती है यहाँ पे 3 कॉइल होती है, जैसे ये 3 सिलेंडर की गाड़ी है तो तीनों कॉइल निकल जाएंगी और सारी डस्ट वगैरह निकाल देंगे एयर प्रेशर से। उसके बाद स्पार्क प्लग की भी सफाई होगी रबिंग के थ्रू। तो हमारे मैकेनिक भाई साहब ने तो ये निकाल दिए स्पार्क प्लग। और भाई ऑथराइज डीलर के पास ये फ़ायदा कि ये मशीनें होती हैं कि स्पार्क प्लग में अगर थोड़ी बहुत ऐसे डस्टिंग वगैरह हो तो मशीन के उससे साफ़ कर देते हैं बढ़िया तरीके से। स्पार्क प्लग की क्लीनिंग तो हो गई और लग भी चुकी है और अब कॉइल लग रही है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भाई दोनों अच्छे से सही से फिटमेंट इसकी बैठनी चाहिए, वरना भाई स्टार्ट करते समय या तो मिसिंग मारने लग जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सही से ये चीज़ बिठाएं। तो भाई अब सबसे इम्पोर्टेंट काम होने वाला है, जो कि है इंजन ऑयल, और उसके लिए भाई गाड़ी ऊपर उठेगी। अब भाई बाहर से जो सर्विस कराते हैं उसमें क्या होता है कि ये
अंदर के जो कैलिबर्स होते हैं ये सब चेक नहीं होते, शॉकर्स वगैरह चेक नहीं होते, बस ऑथराइज डीलर वाले जो होते हैं भाई वो चेक करके देते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो अब चारों टायर निकलने के बाद इसके ब्रेक पैड वगैरह चेक हो गए कि भाई कहीं ख़त्म तो नहीं हो गए या नए डालने हो। तो गाइस ज़रा चेक करो भाई, गाड़ी के नीचे कुछ ऐसा लगता है। ये रहा पूरा एग्जॉस्ट यहाँ से जाता हुआ पूरा आगे तक। तो भाई अपना ये इंजन ऑयल पुराना वाला डालने के लिए कुछ लेके आ गए कंटेनर सा। तो पुराना वाला जैसे ही निकल जाएगा उसके बाद लास्ट में ऊपर से ही न्यू वाला इंजन ऑयल डाल देंगे। तो भाई ये देख लो इंजन ऑयल कहाँ से निकलता है। तो इसको निकालने के लिए भी एक एलन की चाहिए, उसके बाद ही इसमें से ऑयल निकलेगा और कंटेनर जैसे नीचे है ही। तो ये तो सबको पता ही होगा कि इंजन ऑयल काला हो ही जाता है, चाहे वो स्कूटी बाइक हो, गाड़ी रन होगी 100 किलोमीटर भी तो काला हो जाता है। गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये पूरे ब्रेक कैलिबर सब कुछ खुल चुके हैं, डिस्क वगैरह सब निकल चुके हैं। इसकी अब सफाई वगैरह होगी। तो जैसे इसकी करिए वैसे सारे जितने भी यहाँ पे ब्रेक कैलिबर डिस्क है चारों टायर के हो गए। तो यही रीज़न है भाई जिससे मेरे दोस्त कहते हैं भाई तेरी गाड़ी कूलिंग क्यों नहीं कर रही। अभी बताता हूँ, ये एसी फिल्टर है और ये हम चेंज करवा रहे हैं। तो अपने रियर ब्रेक कैलिबर्स ब्रेक्स जो है उनकी सफाई घिसाई तो हो गई। अब फ्रंट कैलिबर्स किया, जो कि भाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा ब्रेकिंग का सिस्टम ही पूरा गाड़ी का फ्रंट रहता है। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए इसको कराना तो भाई बहुत ही मस्त है कि चेक करवाओ और भाई ठीक करवाओ। तो भाई अपना न्यू इंजन ऑयल डालने के लिए ऊपर का तो कैप खोल दिया, देख सकते हो आप। यहाँ से अपना न्यू इंजन ऑयल डल जाएगा। तो अपना लास्ट में ये एक आ जाता है ब्रेक ऑयल, जो कि भाई सब में ज़रूरी है। और ब्रेक ऑयल होने के बाद अब इसकी बैलेंसिंग होगी। तो ये मैंने जो बताया ही था अपना एसी फ़िल्टर जो इतना पुराना हो चुका है, अब इसका नया वाला हमने मंगवा लिया जो कि एडिशनल है। सब कुछ सर्विस इंक्लूडेड था, बस एक एसी फ़िल्टर एडिशनल है। और अपने चारों टायर अब वापस से लग चुके हैं, बैलेंसिंग वगैरह हो गई है, मोस्टली काम हो चुका है 80%। और ये अपना गोरा गोरा सा फ़िल्टर आ चुका है। अब भाई उन भाइयों के लिए जो गाड़ी में बैठते हैं मेरे दोस्त, अब उनको भाई नहीं आएगी दिक्कत, गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी वैसे ही आ चुकी है। तो ये इसकी कुछ बॉक्सिंग गो मैकेनिक की तरफ से। तो अपना ये इसी फ़िल्टर की प्राइसिंग अपना 650-600 के हिसाब से मिल जाता है। तो अपना ये 85% डन हो चुका है। व्हील बैलेंसिंग में एक वेट लगे थे और एक इलेक्ट्रिकल का काम हुआ था, जो कि अपना एडिशनल 200-250 के आसपास ही पड़ा था, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब गाइस ये जाने वाली है वॉशिंग के लिए यहाँ पे पिट स्टॉप पे। तो गाइस गो मैकेनिक से काम कराने में आपका क्या बेनिफिट है। बेनिफिट आपका ये है कि सबसे पहली बात तो भाई ये इंस्पेक्शन फ्री चेकअप होता है इनका, कि मतलब 25 फ्री इंस्पेक्शन होती है गाड़ी के
25 पार्ट्स होते हैं बाहर से, इंटीरियर एक्सटीरियर, तो वो आपको पहले ही बता देंगे कि आपकी गाड़ी में ये दिक्कत है, तो वो चीज़ें आप ठीक करा सकते हो। अब रही बात फुल कंप्लीट सर्विस में, आपको वो पहली बता देते हैं कि क्या क्या होगा, तो वो ये चेक कर लो, इसमें मैं आपको बताता हूँ। एक तो इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट, ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट, एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट और वाइपर शैम्पू रिप्लेसमेंट, फिर 4 व्हील बैलेंसिंग होती है, और भी चीज़ें हैं। तो भाई अभी 5-6 चीज़ें हुई हैं, ठीक है। बैटरी वाटर टॉपअप ये भी करते हैं, और कंप्लीट कार वॉश तो है ही, रियर ब्रेक सर्विसिंग एंड क्लीनिंग, फ्रंट ब्रेक कैलिपर सर्विसिंग, कूलेंट टॉपअप, ब्रेक फ्लूइड टॉपअप, इलेक्ट्रिकल चेकअप, और 50% डिस्काउंट ऑन रबिंग एंड पॉलिशिंग, 50% डिस्काउंट ऑन ड्राई क्लीनिंग। तो मतलब भाई जो तुम विंटर के कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग करते हो, गाड़ियों की भी ड्राई क्लीनिंग होती है और अच्छी तरीके से वॉशिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है सर्विसिंग में। अब भाई मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल की बात है, मैंने अपनी गाड़ी सर्विस करवाई थी एक, तो उसमें उस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर बस, और एक इंजन स्कैनिंग होती है, एक उनके स्टैब होता है, उस मशीन से स्कैन करते हैं कि कुछ फॉल्ट तो नहीं है इंजन में। तो भाई बस इतनी ही चीज़ करती, कोई वॉशिंग नहीं, कोई ब्रेक में क्लीनिंग, कुछ भी नहीं। और इस बंदे ने भाई जो लिखा है उससे एडिशनली तुम्हें अगर कुछ दिक्कत लग रही है, वो तुम बोलोगे कि यार थोड़ी वायर वगैरह छिड़वा दे, मेरी उसमें भी थी थोड़ी कि वायरिंग, मैंने कहा थोड़ा सा ये सही कर देने के लिए, वायर जो है वो कट गया था, तो वो उसने वायर का भी वो कर दिया। तो मतलब ऊपर से भी एडिशनल तुम करवा सकते हो, और अगर कोई छोटी मोटी दिक्कतें होती है वो बता भी देते हैं कि ये दिक्कतें हैं, तो ये आप करवाना चाहते हो तो करवा लो। अगर भाई पॉकेट अलाउ करती है तो आप करवा लो, नहीं तो भाई कोई नहीं, नेक्स्ट में करवा लेना। बट इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बिल्कुल आपके रीज़नेबल प्राइस बजट में यहाँ पे सर्विस आपको मिल जाएगी, और आप खुशी खुशी घर जाओगे, जैसे मैं जाऊँगा खुशी खुशी। और बाकी मैं आपको क्लिप्स में दिखाई दूँगा कि क्या काम कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल एक ऑथराइज्ड डीलर जो है वो भाई वर्थ है, वो मैं अग्री करता हूँ कि ऑथराइज्ड डीलर है तो काम भी उसी तरीके से कर रहे हैं। सो गाइस फाइनली फुल कंप्लीट सर्विस हो चुकी है, अभी ज़रा पॉलिशिंग रहती है, वॉशिंग हो चुकी है। और भाई मैं बता रहा हूँ, ये वर्थ जो तुम्हें लगेगी ना वो लास्ट में लगेगी, क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 घंटा भाई बंदे ने गाड़ी को वॉश पे लगाया था अच्छे से। भाई प्रेशर वॉश यूज़ किया, फिर कपड़ा मारा, फिर दोबारा प्रेशर वॉश, उसके जो मिट्टी है वो हटाई, उसके बाद उस पर क्या बोलते हैं सोप वाला यूज़ किया, सर्फ जो होता है शैम्पू, उसके बाद फिर दोबारा प्रेशर वो मैट अलग से उसमें लगा। और देख रहे हो इतनी मिट्टी हो रही है ना, इतनी मिट्टी, गाड़ी लो गंदी और हो जाएगी इस चक्कर में। फिर गंदी भाई कंप्लीट हो चुकी है, एक बार इसको चलाएंगे और फाइनल रिव्यू मैं उसका तभी दूंगा, क्योंकि भाई बिना चलाए उसका रिव्यू नहीं दूंगा, चलाने के बाद ही रिव्यू दूंगा कि अब कितना फ़र्क आ रहा है। सो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी हो चुकी है भाई ऑल डन। और ये चेक करो भाई, वो मैकेनिक की तरफ से एक मैट, और अब इसको चला के देखते हैं, उसके बाद अपने घर की ओर पहुँचते हैं, वहाँ तक थोड़ी ड्राइव भी हो जाएगी। और क्या फ़र्क आ रहा है, क्योंकि पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब एक सर्विस होने के बाद एक अलग फील आती है, एक स्मूथनेस आती है ब्रेकिंग में, रेस में, गाड़ी की हैंडलिंग वगैरह सब। तो वो एक बार लास्ट में बताता हूँ थोड़ा ड्राइव करने के बाद।